पहली बात, कभी भी व्रत में निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम है माताओं के लिए कि बिना पति की आज्ञा के कोई व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पति की आज्ञा से अगर आप व्रत करेंगे तो आपका व्रत भंग हो जाएगा। तीसरा नियम, कभी भी व्रत में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सबसे कठिन बात, शायद कोई माताएं करती हैं, दिन में सोना नहीं चाहिए। सोने से व्रत भंग हो जाता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। सांस तो चलती है लेकिन वो मिट्टी हो जाता है। इसलिए जब अपवित्र शरीर हो जाए तो क्या व्रत खंडित नहीं होगा? इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। कितने भाई बंधु दिन में सोते हैं? जरा हाथ उठाओ। हो नहीं सोते? हम तो पड़ोसी से पूछ लें। अच्छा, माताएं कितनी माताएं सोती हैं दिन में? अच्छा, आप सोते हैं। सोने के बाद स्नान कौन कौन करते हैं? फिर भोजन कैसे बनाती होगी? क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए सोने के जस्ट आपको स्नान करना अति आवश्यक है। ये बताओ कि रात में सो जाते हैं, सुबह जागते हैं तो सब क्रिया करते हैं, क्यों करते हैं? क्या दोष है? क्या अंधेरे का दोष लग गया? अंधेरे का दोष नहीं, सोने का दोष है। सोते समय हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है, इसलिए हम स्नान करते हैं। और व्रत का नियम है कि किसी की बुराई नहीं करना चाहिए व्रत में। और हमारी माताओं बहनों की एक आदत होती है, आपको पता है, जैसे कहीं देवी जी धारने गए, 3-4 लोग मिल जाए, फिर देखो जिज्जी फलानी ऐसी, जिज्जी फलानी उसी, और जैसे अपने अपने घर में आए, जिज्जी अपन का कहा करना है, इतनी बुराई कर ले और फिर कह रही अपन का कहा करना है। जब कुछ नहीं करना था तो बुराई क्यों करती? ये इनका स्वभाव। लेकिन हमारे भैया से ज्यादा हमारी माताओं बहनों में भाव अधिक होता है भक्ति का। ये भी आप समझो। कथा में जितनी संख्या माताएं बहनों की होती है, भाई बंधु समय नहीं दे पाते। माताओं के अंदर भक्ति का सागर होता है, दया का सागर होता है। दया बहुत इनके अंदर होती है। तो अगर भक्ति का रूप देखना है तो माताओं में देखिए, बड़ी भक्ति करती है। हमारे भाई बंधु ना भगवान की पूजा करें, लेकिन माताएं बहुत पूजा करती हैं। लेकिन इनके अंदर भाव प्रधान होता है, लेकिन भाव के साथ साथ में ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा मंदिरों में देवी जी के मुंह देखे केवल चिटियां लगी जाती है, काहे लगी जाती है? हमारी माताएं बहनें जाती मलिदा पूछती उनके मुंह में। देखा होगा आपने, उन्हें उनका भाव है, उन्हें लगता है कि माता खा रही है। एक बार नहीं, 2-4। तो ये उनका भाव होता है कि माता हमारा प्रसाद पा रही है। बल्कि प्रसाद कैसे लगाना चाहिए? निवेदन करना चाहिए। सामने रख दिया, आंखें बंद की, प्रसाद लगे। अब ऐसा थोड़ी है कि मूर्ति के अंदर तुम मुंह में अगर प्रसाद डालो तभी का, इससे तो उन्हें और कष्ट होता है, चीटा चिटियां लगे। बोलो राधे राधे। आज गोपिकाएं व्रत कर रही हैं, किसका? कात्यायनी देवी का। रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, सुबह 4 बजे, और यमुना में स्नान करती हैं। हेमंते पृथ्वी मासे नंद्र ब्रज कुमारिका
चेरुहर्विष्य भुञ्जानां कात्यायन अर्चना व्रतम। हेमंत ऋतु आई, कार्तिक के महीने में आज सारी गोपिकाएं भगवान को पाने के लिए यमुना में स्नान करती हैं, कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। ऐसे भगवान मिल लिए क्या बताओ? 4 बजे उठ के जाओ, नियम है नहीं यहाँ। कभी भी हो, माताओं से मेरा निवेदन है कि आप व्रत करो तो उसका पहले ज्ञान कर लो, नियम शुद्ध। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप चाहे कोई दवा लो, उसका भी नियम होता है, तभी आपको फायदा होगा। भगवान ने सोचा कि ये व्रत तो हमारे लिए करती है, लेकिन नियम से नहीं करती, इससे हम कभी मिलने वाले नहीं। भगवान ने क्या किया कि गोपियों से पहले पहुंच गए, कदम के पेड़ पर बैठ गए। गोपियों ने वस्त्रों को उतारा और स्नान किया। इधर कन्हैया ने वस्त्रों को चुराया। वस्त्रों को चुरा करके कदम की डाली पर रख लिए। जैसे ही गोपियां स्नान से निवृत्त हुई, देखा कि किनारे पर वस्त्र नहीं है। गोपिकाएं सोचने लगी, वस्त्रों को कौन ले गया? इधर उधर देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। एक गोपी को भगवान दिखाई दिए तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु वस्त्रों को दे दो, आपने वस्त्रों को क्यों चुराया? कन्हैया कहने लगे, पहले ये बताओ कि तुम किसके लिए व्रत करती हो और किस देवी का व्रत कर रही हो? उस देवी देवता का नाम बताओ। तो आज गोपियां कहती हैं, प्रभु कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। प्रभु हम कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं। किसके लिए, क्यों करती हो? हाथ जोड़ करके गोपियां कहने लगी, महाराज आप ही को पाने के लिए। बोले ऐसे ही व्रत करती रहो, पूरी जिंदगी निकल जाए, हम मिलने वाले नहीं। क्यों? गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुम मेरे वस्त्रों को दे दो, फिर जो पूछना है पूछ लेना। बोले क्यों दे? बाहर निकल आओ। बोले मैं कैसे निकलूं बाहर? बोले जैसे गई थी वैसे ही निकल आओ। आज गोपियां लज्जित हो गई, कन्हैया मैं तो अनपढ़ हूं, मैं केवल भक्ति जानती हूँ, मैं उसका नियम नहीं जानती हूँ। कन्हैया ने कहा, देखो देवी, कभी भी व्रत में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे व्रत भंग हो जाता है। आज कन्हैया ने समझाया और वस्त्रों को दिया। एक बात और याद रखो आप लोग, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, उसके लिए ये मंत्र है। 41,000 जाप होता है इसका। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। 41,000 जाप अगर हो जाए, केले के पत्ते पर बैठना है जिसका विवाह होना है, और पंडित जी को पीले वस्त्रों को पहन करके कमलगटा की माला से जाप करना है 41,000। पीले लड्डू का प्रसाद लगता है, केले का प्रसाद लगता है, पीला भोजन करना पड़ता है एक वक्त। 41,000 जाप पर निश्चित है कि उस कन्या का विवाह हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने समझाया गोपियों को। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन देखो कभी कभी छोटी चीज भी बड़ी लगती है और बड़ी छोटी लगती है। आज इंद्र को खुद पता नहीं है कि कृष्ण है कौन। परमात्मा को भी कभी कभी व्यक्ति छोटा समझने लगता है, और ये जीव का गुण है कि बड़ी चीज उसको छोटी दिखाई देगी, छोटी बड़ी दिखाई देगी। एक गुरु जी आए तो गुरु जी शाम को आए, बढ़िया भोजन बना, थाली सामने आई, थाली सामने रखी थी तो पापड़ नहीं थे उस थाली में।
अब देखो पापड़ का कितना वजन है, अगर नहीं भी मिलते तो उससे पेट थोड़ी भरता है। लेकिन गुरुजी बोले, अब गुरुजी को तो पापड़ खाने थे, बोले कैसे मांगते हैं तो बेइज्जती होगी, तो गुरुजी पापड़ मांग रहे हैं। तो गुरुजी ने एक तरीका सोचा, अपने चेलों से कह रहे, बोले देखो हम बहुत दूर से आए। तो चेला बोले हाँ गुरुजी ये तो हमें पता है कि आपका घर बहुत दूर है। बोले जब हम आ रहे थे तब पता है हमें हमारे साथ क्या हुआ? चेला बोले हमें तो पता नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ जंगल पड़ता है ना? बोले हाँ पड़ता है। वहां से आए तो इतना लंबा सांप, इतना लंबा सांप। तो चेला ने पापड़ तो बनाए थे लेकिन रखना भूल गए थे, तो पापड़ की थाली रखी थी उधर। अब गुरुजी मंगा नहीं सकते थे। अब गुरुजी कह रहे, बोले हम बताएं कितना लंबा सांप था? इतना लंबा सांप, इतना लंबा सांप, जैसे वो पापड़ की थाली रखी है। चेला समझ गए कि गुरुजी की थाली में पापड़ नहीं पहुंचे, तो झट से उन्होंने पापड़ रखे। तो बोले हमें ये थोड़ी कहा था कि पापड़ दे दो, हम तो अपनी बीती हुई बताए थे। बोले ठीक है गुरुजी। तो कभी कभी छोटी चीज बड़ी लगती है और बड़ी छोटी लगती है। आज इनको अभिमान हो गया, इंद्र को अभिमान ये हुआ, तो उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला की। उस लीला का नाम क्या है? गोवर्धन लीला। तो हमें लगा आज इंद्र प्रसन्न ना हो जाए। कथ्यतां मे पिता कोऽयं संभ्रमो वा उपागता, किं फलं कस्य उद्देश्यो केन वा साध्यते मम। आज कन्हैया देख रहे हैं कि बढ़िया खुशबू आ रही घर से, क्या बात है, लगता है कुछ बन रहा है। और याद रखना बालकों को बहुत खुशबू आती है, जैसे कुछ घर में बनाओ तो बालकों को सबसे ज्यादा खुशबू आएगी। कन्हैया सीधे चले गए यशोदा मैया जहां पकवान बना रही थी। यशोदा मैया ने देखा कन्हैया आ रहे हैं, देहली पर जैसे ही पैर रखा, यशोदा बोले दाढ़ी के दूर रहे, यहाँ मत आना। बोले क्यों मैया? अरे जय की पूजा के लिए पकवान बन रहे हैं। कन्हैया बोले हमारे सिवाय ऐसा कौन जय आ गया जिसकी तुम पूजा के लिए पकवान बना रहे हो? आज यशोदा मैया ने डांट के भगा दिया। आज कन्हैया नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा से कहने लगे, बाबा ये जो मैया पूरी पकवान बना रही है ये किसके लिए बन रही है? तो नंद बाबा कहने लगे, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तत्रमूर्तया। इंद्र की पूजा के लिए महाराज। बाबा ये इंद्र हैं कौन? बाबा कहते हैं कि कन्हैया ये इंद्र हमको जल बरसाते हैं, हमारी फसल होती है और हमको अन्न मिलता है, तो वो हमारे भगवान हैं, हम हर साल उनकी पूजा करते हैं। कन्हैया कहने लगे, बाबा एक बात मानो। बोले क्या? बोले आज इंद्र की पूजा नहीं होगी। नंद बाबा कहने लगे फिर किसकी पूजा होगी? बोले अगर पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी, जहां पर हमारी गाय चरने के लिए जाती हैं, जहां हमारी गायें चरने के लिए जाते हैं उन भगवान की पूजा होगी। और इंद्र कौन होता है? इंद्र भगवान थोड़ी है बाबा। नंद बाबा कहने लगे वो हमारे सबके भगवान हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, बाबा कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवं कर्मणैवा विपर्यते। बाबा इस संसार में जितने भी जीव आए हैं तो उनने जो कर्म किया है पिछले जन्म में उसी के अनुसार उन्हें जन्म मिलता है और उन्हीं के हिसाब से उन्हें मृत्यु मिलती है। सुख भी कर्म के अनुसार मिलता है और दुख भी कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए बाबा
इंद्र एक अपना कर्तव्य करता है जल बरसाने का, वो भगवान नहीं है। वो बाबा तुलसी भी लिखते हैं कि करा में प्रधान विसुर तिराका, विसुर तिराका, जस करहि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। चाहे इंद्र हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हम मृत्यु लोक में आए अपना कर्म करने के लिए आए, भगवान नहीं है। ऐसा उपदेश दिया नंद बाबा को। नंद बाबा कहने लगे कि तुम तो बड़ा ज्ञानी हो, तुझे ये पता नहीं कि अगर हम इंद्र की पूजा बंद कर देंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, वो जल नहीं बरसाएंगे। कन्हैया कहने लगे बाबा हमारी गारंटी है, तो इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करो, जल भी बरसेगा, हमारे खेतों में अन्न भी होगा, तो हम सब खुशहाल होंगे। नंद बाबा कहने लगे कि देखो कन्हैया हमारी 3 शर्तें हैं, अगर वो आप मान्य करो तब तो हम तुम्हारे गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले बताओ। बोले पहली शर्त ये है कि जो भी पूरी पकवान बन रहा है इससे तुम्हारे गोवर्धन को प्रसन्न होना, तृप्त हो जाएगा। बोले शर्त मंजूर है, हमारे गोवर्धन प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारी पूजा से। बोले दूसरी हमारी शर्त है कि तुम्हारे गोवर्धन को साक्षात दर्शन देना होगा। बोले वो भी शर्त मंजूर है। हमारी तीसरी शर्त है कि अगर इंद्र नाराज हो गए तो तुम्हारे गोवर्धन को इंद्र के प्रकोप की रक्षा करनी होगी। बोले हाँ बाबा ये भी शर्त हमें मंजूर है, हमारे गोवर्धन महाराज इंद्र के प्रकोप से आपको बचाएंगे। तीनों शर्तें मंजूर होगी। पूरी पकवान बना, 56 प्रकार के भोजन बने और सारा सामान गाड़ियों में भर करके आज गोवर्धन के लिए चले, वो गाते चले जा रहे हैं श्री गोवर्धन महाराज महाराज।